अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर 8 इम्प्रॉपर इंटेग्रल रियल एनालिसिस का इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ द सेकंड काइंड, लेट एफ बी डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल। ये देखें, ए जो है वो ओपन इंटरवल है और बी की तरफ से ये क्लोज्ड है, ठीक है। एंड एज्यूम दैट एफ बिलोंग कर रहा है रिमान स्टेबिलिटी से अल्फा एक एलिमेंट है और यहाँ पे एक्स और बी, ठीक है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग किससे कर रहा है, ए जो है वो हाफ ओपन इंटरवल, ये वाली कंडीशन यूज हुई है। डिफाइन, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसको नाम दे दिया है आई का, ठीक है, इसी इंटरवल पर, ठीक है। अब देखें हम अपना जो है सेकंड काइंड को, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड, उसको लिखने का क्या तरीका है। आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू इंटेग्रल, ये लोअर लिमिट एक्स और अपर लिमिट बी एफ डी अल्फा। इफ हमारे पास कंडीशन कौन सी, जो इंटरवल गिवन है उसी को हमने डेफिनेशन में यूज करना है, ठीक है। ये मैथमेटिकल फॉर्म लिख दिया, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब द फंक्शन आई सो डिफाइंड, ये जो फंक्शन आई हमने डिफाइन किया है ये क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड एंड इज डिनोटेड एज, और इसको लिखने का तरीका क्या है। ये देखें, ए प्लस क्यों आया है, ए प्लस इस वजह से आया है कि ए जो है हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल है ए की तरफ से, ठीक है। ओके, अब देखें ये इसको एफ इंटू टी डी अल्फा इंटू टी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं एफ और डी अल्फा, ठीक है। अब आगे देखें द इंटेग्रल, अब ये जो हमने इंटेग्रल इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, ओपन इंटरवल और फिर बी क्लोज्ड पे है, इज सेड टू बी कन्वर्ज, और इफ ये कन्वर्ज कब करेगा, अगर लिमिट जो है वो फाइनाइट हो और एग्जिस्ट करे, ठीक है। देन हमारा जो ये लिमिट है, हमारा जो इंटेग्रल है, यानी ये जो हमारा आई इंटू एक्स है वो क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। अब देखें लिमिट एक्स अप्रोच किसको कर रहा है, ए प्लस को, आई इंटू एक्स, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। ये एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है। देन हमारी जो डेफिनेशन है वो सेकंड इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड वो फुलफिल हो गई है, ठीक है। अब देखें अगर अदरवाइज, अगर हमारे पास इनफाइनाइट हो और लिमिट एग्जिस्ट ना करे, देन क्या कर जाएगा, ये डाइवर्ज कर जाएगा। इफ़ द लिमिट इन टू, अब यही जो, अगर ये वाली जो हमने इक्वेशन 2 लिखी है इसमें लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और रिजल्ट जो हमारे पास आया वो फाइनाइट है, देन हमने कह दिया कि ये जो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए प्लस आई इंटू एक्स इक्वल किसके, ए के, और ये वैल्यू ऑफ ए है। हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम इसको इंटेग्रल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कह दिया ए इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल, और हम उसको लिख इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आए, अब कुछ, अब देखें हमारे पास सिमिलरली इफ एफ इज डिफाइंड ऑन, अब यहाँ पे क्या किया कि जैसे हमने फर्स्ट इंटेग्रल की जो फर्स्ट काइंड थी उसमें जो इंटरवल ले रहे थे, ए की तरफ से क्लोज था और बी की तरफ से ओपन था, ठीक है। वही वाली डेफिनेशन अब यहाँ पे अप्लाई हुई है आई इंटू एक्स, और ये इंटेग्रल की फॉर्म में अगर एक्स बिलोंग करे हमारे इस इंटरवल से तो ये क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड भी कहलाता है। और उसको लिखने का क्या तरीका है कि ये देखें यहाँ पे बी जो है वो एज ओपन इंटरवल है, ठीक है, बी एज ओपन इंटरवल काम कर रहा है, तो देन हमने बी के साथ माइनस लगा दिया और नेक्स्ट आगे जाके हम बी को बी माइनस लिखा है तो हम बी माइनस को एज अ सी भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इज कन्वर्जेंट इफ, अगर हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच किसको करी है, बी माइनस को, आई इंटू एक्स एग्जिस्ट भी करे और फाइनाइट भी हो, देन हमारी डेफिनेशन जो है वो सेकंड इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, अब हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एफ इंटू एक्स इक्वल किसके, एक्स की पावर क्या है, माइनस पी, ठीक है, इज डिफाइंड ऑन, ये देखें जीरो ओपन इंटरवल के तौर पे यूज हुआ है और बी क्लोज्ड, एंड फिर हमने ये कह दिया कि एफ बिलोंग कर रहा है रिमान स्टेबिलिटी, जिससे हमने अपने एलिमेंट्स लिए हैं एक्स और बी। फॉर एवरी एक्स बिलोंग किसे करा है, जीरो और बी से, ठीक है, वही इंटरवल लिया है। अब देखें हमने इसको इंटेग्रल की फॉर्म में आई इंटू एक्स की फॉर्म में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई थी उसमें जो पढ़ा था कि किस फॉर्म में लिख सकते हैं वो लिखा, ठीक है। अब देखें अपना इंटरवल भी लिख दिया। अब देखें यहाँ पे अब हमारे पास एक्स क्या था, ये देखें फॉर एवरी एक्स बिलोंग किसे करा था, जीरो से जीरो ओपन इंटरवल में है तो जीरो प्लस लिख दिया है, ठीक है, और हमने बी अपना लिख दिया है।
लिमिट्स के पॉइंट्स लिख दिए ना इंटेग्रल में x माइनस पी। अब देखें ज़रा, अब हमने कह दिया कि हमारा जो हमने कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लिया एप्सिलॉन और वो कह दिया कि वो अप्रोच किसको कर रहा है, ज़ीरो को, ठीक है, लिमिट में हमने। अब देखें यहाँ पे हमने ज़ीरो प्लस कर दिया एप्सिलॉन, ठीक है, हमने इस पे क्या किया, इंटीग्रेट किया अपने फंक्शन को, पावर 1 ऐड हुई और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा पावर 1 माइनस पी आ गया। ओके, अब देखें अगर तो पीज कंडीशन हमने लगा देनी है, साइड पे लिख भी देना है कि पी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब खुद देखें कि जब हमने अपने लिमिट्स के पॉइंट्स पुट कर दिए, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया, उसके बाद लिमिट पॉइंट पुट कर दिए, अब 1 माइनस पी है, अगर पी की जगह हम 1 पुट कर देंगे देन 1 माइनस पी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, यानी ज़ीरो आ जाएगा ना पावर में। तो कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो तो 1 आ जाएगा। सेम एज एप्सिलॉन भी है, तो एप्सिलॉन में भी यही काम होगा, तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, तो हमारा ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा, तो हमारा ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, हमारी डेफिनेशन फुलफिल नहीं करेगी। अब देखें फाइनाइट कब आएगा हमारा आंसर, जब p जो है वो लेस किससे हो, 1 से। इनफाइनाइट कब आना है, जब p है ग्रेटर हो 1 से, ठीक है। अच्छा, अब देखें अगर हम ये जो हमारा क्वेश्चन था गिवन में, यानी x की पावर माइनस पी, ठीक है, यहाँ पे अगर हम पुट कर दें x की पावर क्या थी, माइनस पी, तो p इक्वल पुट कर दिया 1 के, तो तब हमारे पास क्या आएगा, वी गेट। अब देखें इंटेग्रल एप्सिलॉन और b, ये हमने अपने अपर और लोअर लिमिट पॉइंट लिए और 1/x आ जाएगा। देखें ना, x की पावर हमारे पास, x की पावर, इसको क्या हो गया, गर्मी की वजह से चल ही नहीं रही, x की पावर हमने क्या ली, माइनस पी, ठीक है, तो ये जब माइनस पी है तो 1/x की पावर p आएगा, तो प्लस में चला गया। अब यहाँ p की जगह पे अब हमने क्या पुट किया, p इक्वल टू 1 पुट कर दिया है, ठीक है, p इक्वल क्या पुट किया, 1, देन हमारे पास 1/x आ जाएगा, ठीक है। अब देखें तो हमने अपने लिमिट्स पॉइंट पुट किए तो log b आ गया, log b माइनस, देखें 1/x पे इंटेग्रल अप्लाई किया तो log x आ जाएगा, तो फिर हमने जब लिमिट पॉइंट पुट किए log b माइनस log एप्सिलॉन, और ये अप्रोच कर रहा है इन्फिनिट को, इनफाइनाइट को, एज एप्सिलॉन किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कर गया, अगर हम, ठीक है, अगर हम बात करें x माइनस 1 की, तो ये क्या कर जाएगा, यानी ये p इज इक्वल्स टू 1 लिया, तो ये क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। हेंस द इंटेग्रल जो है कन्वर्ज कब करेगा, यानी ये जो p जब लेस किससे हो, 1 से, एंड डाइवर्ज कब करेगा, व्हेन p जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये आपने एज एमसीक्यूज भी याद रखना है, ठीक है, कि हमारी जो लिमिट है इम्प्रॉपर इंटेग्रल में वो कन्वर्ज कब करेगी, डाइवर्ज कब करेगी, ठीक है। अच्छा, अब आ गए हैं, अब हम ये एक नई चीज़ है उसकी थोड़ा सा नोट है तो वो रीड आउट कर लेते हैं। इफ़ टू इंटेग्रल्स, अगर हमारे पास 2 इंटेग्रल्स हों, ठीक है, ए प्लस ओपन इंटरवल, एक ओपन होगा और एक क्लोज होगा, इम्प्रॉपर इंटेग्रल की डेफिनेशन में ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है। अब वो लेफ्ट वाला ओपन हो जाए, राइट वाला ओपन हो जाए, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इम्प्रॉपर इंटेग्रल की फर्स्ट काइंड देखें, उसमें फ़र्क पड़ता है कि उसमें एक ही इंटेग्रल यूज़ हुआ है, ठीक है, यानी उसमें इंटरवल जो है वो एक ही तरह का यूज़ हुआ है। लेकिन सेकंड काइंड की अगर बात करें, उसमें दोनों टाइप की जो है वो इंटरवल यूज़ हुआ है, ठीक है, लेफ्ट इंटरवल, लेफ्ट ओपन इंटरवल भी और राइट ओपन इंटरवल भी। एट अ टाइम एक इंटरवल ओपन होना चाहिए, दोनों नहीं। ओके, अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया है कि हमारी समटाइम्स अगर ऐसा हो कि हमारी जो हमने लिमिट अपने इंटेग्रल पे जो हमारे अपर एंड लोअर लिमिट्स हैं वो फुलफिल ना हो रही हो, या ये कह लें कि वो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो हमारी वैल्यूज़ को अप्रोच नहीं कर रही, देन हम क्या करेंगे कि उसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, और उसको सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे पढ़ें, इफ़ टू इंटेग्रल्स, एक ये इंटेग्रल है a प्लस और एक c, ठीक है, एफ डी अल्फ़ा, एंड ये वाला c और b माइनस एफ डी अल्फ़ा, बोथ क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, वो राइट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस और b माइनस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ओपन इंटरवल हो गए हैं, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस की फॉर्म में, यानी इस वाले को और इसको दोनों को प्लस में लिख दिया, ठीक है, दोनों लेकिन कन्वर्ज कर रही होंगी, देन ये वाला हमारा जो आंसर आएगा वो कन्वर्ज करेगा। द डेफिनेशन कैन बी एक्सटेंडेड टू ओवर द केस ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सम, तो ये हमें फाइनाइट आंसर देगा और हमारी लिमिट भी क्या करेगी, एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है।
अब देखिए ये भी रीड आउट कर लीजिएगा, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी और बी से इनफाइनाइट और फिर ए प्लस से इनफाइनाइट तक, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और आगे एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं। अब हमने क्या किया है, इससे रिलेटेड ही एग्जाम्पल है, ये जो दो हम ले रहे हैं ना, एग्जाम्पल देख लें। ये हमारी स्टेटमेंट है और अब देखें ज़रा, हमने 0 प्लस से लेके इनफाइनाइट तक जा रही है। ई की पावर क्या है -x और x की पावर p-1, ठीक है। अब हमने इसको ब्रेक कर लिया है 0 और 1 के दरमियान में, हम इसको यानी हमने लिख लिया 0 प्लस और ये 1, ठीक है, और इधर 1 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब देखें ज़रा, बाकी कोई प्रोसेस चेंज नहीं किया, इसको हमने नाम दे दिया है, इतना पोर्शन जो है, इतने पोर्शन को हमने I1 का नाम दे दिया और इतने पोर्शन को हमने I2 का नाम दे दिया और दोनों को प्लस करवा दिया है, ठीक है। अब जो I2 है, द सेकंड इंटेग्रल, ये तो कन्वर्ज कर रहा है एवरी रियल p के लिए, हर p के लिए ये तो I2 जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम I1 की बात करें तो इसको चेक करना है, इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने कोई भी t ले लिया, t किसके इक्वल लिया है, 1/x, ठीक है। अब हमने इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ dx किसके इक्वल आ गया, इक्वल आ गया -1/t² dt आ गया। और उसके बाद देखें, अब हमने I1 लिमिट अप्लाई की, उसके बाद हमने अपना एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन अप्रोच कर रहा है 0 को, हमने लिमिट अप्लाई की और इसको सारा सॉल्व किया। तो उसके बाद हमने दोबारा इसकी वैल्यू पुट की अपने क्वेश्चन में, तो हमारे पास f इंटू टी हमने ले लिया कि हमारे पास आया है e की पावर -1/t और t -p-1, ठीक है। सारा सॉल्व हुआ है ऊपर, तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड g इंटू टी हमारे पास क्या है, t की पावर -p-1। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे यूज़ किया है कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है यहाँ पे, चाहे आप लोग लिख भी लें, बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखें इसमें क्या है कि हमने f इंटू टी की वैल्यू लिख लेनी है। ये देखें, हमने ऊपर पहले बता भी दिया कि f इंटू टी की वैल्यू ये है और g इंटू टी की वैल्यू ये है। अब हमने अपनी वैल्यूज़ पुट की, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो लिमिट t अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को, तो जब देखें अगर हम t की जगह पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1/इनफाइनाइट क्या आंसर देता है, 0 देता है। तो कोई भी नंबर जिस e की पावर 0 आंसर हो तो वो हमें 1 दे देता है, ठीक है। इस मीन के हमारा ये जो है ये कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज कब करेगा, जब p जो है वो ग्रेटर किससे होगा, 0 से। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास अगर f इंटू टी की बात करें, ठीक है, तो ये भी कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। क्यों कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि p जो है वो ग्रेटर किससे है, 0 से, ठीक है। p 0 से ग्रेटर है, इट्स मीन के जो p की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, ओके। अब देखें ज़रा, ये जो दूसरी वाली वैल्यू थी, ये हमने यहाँ पे जो f इंटू टी लिया ना, यहाँ पे प्लस आना है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये यहाँ इन्होंने मिस्टेक कर दी है, ओके। अब देखें ज़रा, जब ये भी कन्वर्ज कर रहा है, कब कन्वर्ज करेगा ये बात याद रखनी है, p ग्रेटर हो 0 से। तो द वैल्यू ऑफ सम इन 1, इसको हम डिनोट करेंगे, ये गैमा फंक्शन है, ठीक है, गैमा इंटू पी। द फंक्शन सो डिफाइंड, ये जो हमने फंक्शन डिफाइंड किया है इसको गैमा फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, ओके। नोट आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा, ओके। अब ये एक छोटा सा है, इसको भी हम देख लेते हैं, यूजफुल कंपैरिजन इंटीग्रल। अच्छा, अब देखें यहाँ पे क्या है कि a टू b वैल्यू गिवन है। अब हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, हमने ये कह देना कि n इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, n हमारे पास 1 के इक्वल नहीं है। अच्छा जी, अब हमने 1 के इक्वल नहीं है तो a जो है वो हमारे पास ओपन इंटरवल है, तो a में हमने एप्सिलॉन को ऐड कर दिया, क्योंकि अगर हम दोनों क्लोज्ड लें इंटरवल तो देन वो हमारी डेफिनेशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, ओके। अब देखें, अब जब हमने इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई की है तो ये हमारे पास आ जाएगा पावर में एक ऐड, ठीक है, और सपोज ऊपर ले जाते हैं तो वो दोबारा नीचे लेगा, पावर में एक ऐड तो वो डिनोमिनेटर में पावर भी आएगी 1 - n, ओके, ये आ गया। अब हमने क्या किया कि हम अपनी ये जो अपर और लोअर लिमिट है वो पुट की है, 1/1 - n को हमने कॉमन ले लिया है।
और जब हमने ये पुट किया है 1/b माइनस a आ जाएगा n-1 और यहाँ पे -1/एप्सिलॉन n-1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास क्या हुआ है कि ये एप्सिलॉन जो है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे हुआ है, विच टेंड्स टू, अच्छा अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है और एल प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है अकॉर्डिंग टू एस एन लेस देन किससे है 1 से। ठीक है, और एन ग्रेटर किससे है 1 से। एप्सिलॉन किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो देन हमने यहाँ एप्सिलॉन की जगह जो है वो 0 पुट कर देना है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे हमने एप्सिलॉन की जगह क्या पुट किया है 0 पुट किया है। अच्छा जी, देन हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1/1 माइनस एन इंटू बी माइनस ए की पावर क्या आएगी n-1। अगेन अगर हम n इज इक्वल्स टू 1 ले लें यहाँ अपने ऊपर इस यहाँ पे इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही अगर हम इसको n1 ले लें देन क्या होगा कि हमारे पास क्या आएगा, वही मतलब लिमिट्स नहीं चेंज होंगी तो 1/x माइनस ए और साथ में dx आ जाएगा। जब हमने इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई की तो log आ जाएगा x माइनस ए, तो देन हमने जब इसमें लिमिट्स पॉइंट्स पुट किए हैं तो b माइनस ए आ गया। ठीक है, log इंटू बी माइनस ए और साथ में आ गया माइनस log एप्सिलॉन। तो यहाँ पे देखें एप्सिलॉन में ए भी है, यहाँ पे क्या है a प्लस एप्सिलॉन माइनस ए। ठीक है, तो ये ए से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास क्या आ गया log एप्सिलॉन और ये अप्रोच किसको कर रहा है प्लस इन्फिनिटी को, एज एप्सिलॉन किसको अप्रोच कर रहा है 0 को। देन हमने कह दिया कि हमारे पास जो ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है पावर n है ना, तो ये हमारे पास क्या है इम्प्रॉपर इंटेग्रल है और ये कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज कब करेगा, इफ़ एंड ओनली इफ n अगर हमारे पास ग्रेटर n जो है वो लेस किससे हो 1 से, यानी 1 ग्रेटर होगा तो देन ये क्या करेगा कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, ओके, अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अच्छा जी, ये अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लें कि हमने चेक करना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है या नहीं। ओके, पहला है कि इंटेग्रल 0 से 1 dx ओवर x की पावर क्या है 1/3 1 प्लस एक्स की पावर 3। इसको अब हमने क्या करना है कि सोल्यूशन देख लें। हमारे पास जो 0 है ना लिमिट अपर और लोअर लिमिट में एक 0 है और एक 1 है। जो 0 है ना ये ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा, अब देखें, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास हमने वैल्यू लिख ली कि हमारे पास f इंटू एक्स जो है ना ये क्या है कि 1/x की पावर 1/3 और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखें, अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो g इंटू एक्स है ना, अब देखें यहाँ पे g इंटू एक्स हमने ले लिया 1/x की पावर 1/3। ठीक है, अब हम बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, हमने कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ किया है। लिमिट x अप्रोच करी है हमारी 0 को f इंटू एक्स ओवर g इंटू एक्स। तो अब देखें ज़रा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है f लिमिट x हमारी अप्रोच करी है किसको 0 को, तो हमारे पास f इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी 1/x की पावर 1/3। ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या आ गया है और g इंटू एक्स क्या है हमारे पास आया 1/x की पावर 3। ठीक है, अब अगर देखें कि ये हमारे पास ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये हमने ऐसे ही कैंसिल कर दिया और लिमिट हमारे पास किसको अप्रोच करी है x अप्रोच करी है 0 को और यहाँ पे हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, और जब हमने x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 1/, ठीक है, तो हमारे पास ये 1 आ जाना है। x अप्रोच कर रहा है ना 0 को तो 1/1 आया, तो ये हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास ये वाला जो इंटेग्रल है 0 to 1 f इंटू एक्स डी एक्स ये, और ये जो हमारे पास दूसरा इंटेग्रल है g इंटू एक्स का, ठीक है, ये आइडेंटिकल बिहेवियर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कन्वर्ज कर रहा है यानी सेम बिहेवियर शो कर रहे हैं। जो f इंटू एक्स वाला है वो भी कन्वर्ज कर रहा है, तो ये भी g इंटू एक्स वाला जो है ये भी क्या करेगा कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है,
सेम ये वाली जो एग्जांपल 2 है ना वो सेम बिल्कुल एज इट इज़ है, लेकिन इसमें क्या है कि ये काम तो एक जैसा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा इसमें जो चीज़ डिफरेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 2 वाली एग्जांपल जो है, यहाँ पे देखें कि x की पावर क्या है 2 है, यानी अगर हम बात करें x की पावर n की, यहाँ पे यही है ना, तो n एज 2 है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ग्रेटर हो गया, किससे ग्रेटर हो गया, n से ग्रेटर। हमने पढ़ा है कि कन्वर्स कब करेगा, जब n जो है वो लेस किससे होगा, 1 से, ठीक है। n हमारे पास लेस होना चाहिए 1 से, लेकिन ये तो 2 तक पहुंच गए, जिसकी वजह से ये देखें n इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया 2, बीइंग ग्रेटर देन 1, ये 1 से ग्रेटर हो गया है। तो देन ये हमारे पास इंटेग्रल जो g इंटू एक्स वाला है ना, दोनों में यही है कि एक्स स्क्वायर, ये देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ होल में भी स्क्वायर ही है, तो इस वजह से ये कन्वर्ज नहीं करेगा, डज नॉट कन्वर्ज, हैंस द गिवन इंटेग्रल डज नॉट कन्वर्ज, तो हमने कह दिया। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 3 की, तो इसमें देख लें, इसमें जो है लिमिट्स पॉइंट्स उनको हम ब्रेक करेंगे। अच्छा इसमें देखें 0 एंड 1 जो है ये 2 पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टीन्यूटी के हमने लिए हैं, ठीक है, 0 एंड 1। अब हम क्या करेंगे कि ये हम ना, ये अगर ये वाले पॉइंट्स चूज़ करते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको ब्रेक कर लेंगे, हमने कोई भी ऐसा पॉइंट ले लेना है जो 0 एंड 1 के बिटवीन हो, ठीक है। अब देखें ज़रा, f इंटू एक्स लिख लिया और g इंटू एक्स हमारे पास क्या होगा 1/1 माइनस एक्स की पावर 1/3, और हमने कोई भी 1/2 पॉइंट ले लिया जो कि किसके बिटवीन है 0 एंड 1 के। किस लिए ये काम करने हैं, चेक करने के लिए, कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए, ठीक है। अब देखें ज़रा द इम्प्रॉपर इंटेग्रल, ठीक है, ये देखें अब हमने 0 to 1/2 ये ले लिया और 1/2 f इंटू एक्स डी एक्स ये ले लिया, ठीक है। अच्छा जी अब देखें क्या चेक कर रहे हैं हम लोग, इनकी कन्वर्जेंस को चेक कर रहे हैं, ये f इंटू एक्स की वैल्यू और ये g इंटू एक्स ले लिया हमने, जो छोटा होगा ना वो हम लेंगे g इंटू एक्स। तो हमने बाय कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ किया, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 1/1 माइनस एक्स की पावर 1/3, और ये इक्वल किसके आ गया, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये जो ये g इंटू एक्स जो है ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। जब ये कन्वर्ज कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि ये भी कन्वर्ज करेगा, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे कन्वर्जेंट, ठीक है। अब ज़रा देख लें, अब हमने अपने इन पॉइंट्स पे इनको भी देखना है। अब हमने एक दफ़ा क्या करना है कि ये जो g इंटू एक्स है ना इसको 1/x² रख लेना है, और अगली दफ़ा हमने क्या करना है कि g इंटू एक्स को 1/1 माइनस एक्स की पावर 1/3 रख लेना है। दोनों तरीके से सॉल्व करके देखना है कि दोनों में ये सेम आंसर आ रहा है या चेंज आता है, ओके। फिर हमने कंपैरिजन टेस्ट यूज़ किया है और हमारे पास आ गया 1/x 1/2, लेकिन इस दफ़ा हमने जो x अप्रोच करा है वो 1 लेंगे, ठीक है, अपना लिमिट पॉइंट 1 लेंगे। तब हमने लिमिट पॉइंट 0 लिया था ना, लेकिन इस दफ़ा जब हमने g इंटू एक्स को 1/1 माइनस एक्स की पावर 1/3 लिया है, देन हमने अपना लिमिट पॉइंट जो लेना है वो 1 लेना है। देखिए अगर हम इसको 0 लिमिट पॉइंट लें दैन तो हमारे पास इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। जब इनफाइनाइट आएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो देन हमारी कन्वर्जेंट भी नहीं होगा, डाइवर्ज कर जाएगा, तो इस वजह से हमने एक्स जो अपना पॉइंट है वो 1 दिया है, ओके। देन हमारे पास ये दोनों कन्वर्ज करेंगे, तो हमने क्या देना है कि हमारे पास f इंटू एक्स जो है वो कन्वर्जेंट है, ओके। अब ये क्वेश्चन हम एक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब इसको हम देख लेते हैं। शो दैट, ये हमारे पास ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये क्या कह रहे हैं कि इंटेग्रल 0 से 1 x की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर क्या है n-1 dx, ये एग्जिस्ट कब करेगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ m और n जो है ये बोथ पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब सोल्यूशन देख लेते हैं। द इंटेग्रल, ये इंटेग्रल जो है ये प्रॉपर है इफ़ m, अगर हमारे पास क्या प्रॉपर कब होगा, ये जो इंटेग्रल है ये प्रॉपर कब होगा, जब m जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू क्या हो 1 हो, एंड n जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू क्या हो 1 हो। द नंबर, अब हमारे पास 0 1 इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, तो जो 0 है इज़ द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टीन्यूटी है। इफ़ अगर हम m जो है वो ले लें, m अगर हम लेस ले लें, लेस दैन 1 ले लें, एंड नंबर 1 ले लें,
पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कब है, जब n जो है वो लेस किससे हो, 1 से। ठीक है, अब हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो m है वो लेस किससे है, 1 से, और n जो है वो लेस किससे है, वो भी 1 से। अच्छा, अब हमने 0 और 1 के दरमियान, जैसे हमने पीछे भी ये एग्जांपल की थी एक, उसमें हमने 0 और 1 के दरमियान एक पॉइंट लिया था, सेम वही काम किया है। 1/2 हमने एक पॉइंट ले लिया बिटवीन 0 एंड 1, किस काम के लिए, कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स की। ओके, अब देखें ज़रा, अब हमने यहाँ पे 0 से 1/2, ठीक है, अपर लोअर लिमिट पुट की और हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, अब देखें एट 0 पे भी चेक करेंगे एंड 1 पे भी। पहले हम कन्वर्जेंस चेक करते हैं एट 0 पे। f इंटू एक्स क्या हमने लिया, x की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1। ओके, ये हमारे पास, हम इसको x की पावर m-1 को नीचे ले आए हैं तो हमारे पास पावर में थोड़ा चेंज आएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद हमने g इंटू एक्स लिया। g इंटू एक्स हमने क्या लिया है, इतनी, x की पावर m-1, इसको भी नीचे ले आए हैं। ओके, ये अप्रोच f इंटू एक्स बाई कन्वर्जन टेस्ट ही हम अपनी कन्वर्जेंस को चेक करेंगे। f इंटू एक्स ओवर g इंटू एक्स, ये किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को। कब, जब x अप्रोच किसको करेगा, 0 को। अच्छा, आपने सेम यही करना है कि f इंटू एक्स, g इंटू एक्स जो है, इनकी वैल्यूज़ को पुट करके कैंसिल जो होगा उसको कैंसिल करना है, देन आपने उसमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना। ओके, उसके बाद अगर अगला देखें, इफ़ एज, अब देखें 0 से 1/2 और 1/x की पावर 1 माइनस m, ये कन्वर्ज कर रहा है एट 0 पे। कब कन्वर्ज करेगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ 1 माइनस m जो है वो लेस किससे है, 1 से। अच्छा, अब देखें ये कंडीशन उन्होंने दी है, अगर हम ये देखें m को इस तरफ ले जाएं तो m प्लस का हो जाएगा, 1 को इस तरफ ले आएँ तो 1 माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो m जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा 0 से। ठीक है, अच्छा, अब यही काम अगर हम देखें तो हमारे पास m पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये कन्वर्ज होगा। कन्वर्जेंट है किस पे, एट 0 पे। कन्वर्जेंट कब होगा, जब फाइनाइट होगा, प्रॉपर इंटेग्रल होगा, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। इफ़ एंड ओनली इफ m इज़ पॉजिटिव। ओके, अब हम आगे 1 पे भी इसकी कन्वर्जेंस को चेक करेंगे। तो काइंडली अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तमाम वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस इजीली आप तक पहुंच सकें। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, कन्वर्जेंस एट 1, वी हैव f इंटू एक्स, हमारे पास किसके इक्वल है, f इंटू एक्स, एक्स की पावर m-1 इंटू, हमने ये ले लिया है। ठीक है, और हमने वही वाला काम किया। इस दफ़ा हमने क्या किया है कि 1 माइनस एक्स को नीचे ले गए हैं। ठीक है, और पावर में यही चेंज है, और g इंटू एक्स हमने ये लिया है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस n। ठीक है, वही कन्वर्जन कंपैरिजन टेस्ट यूज़ किया, f इंटू एक्स ओवर g इंटू एक्स, और ये अप्रोच किसको कर रहा है, 1 को। ठीक है, एज x अप्रोच कर रहा है 1 को। ठीक है, अब देखें ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कब, जब हमने, हमारी स्टेटमेंट ये थी कि अगर हमारे पास m एंड n बोथ क्या हों, पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखें ना, यहाँ पावर में क्या है, 1 माइनस n, और ये लेस किससे होना चाहिए, 1 से। देन ये कन्वर्ज करेगा। हमारी यही स्टेटमेंट है कि हमारे पास n अगर लेस किससे है, 1 से, तो हम ये कन्वर्ज करेगा। तो अब चूंकि हमारी पावर जो है वो 1 माइनस n है, ठीक है, देन अब हमने क्या किया कि 1 माइनस n लेस कर दिया 1 से, और 1 को उस तरफ ले गए तो 0 आ जाएगा, और n को उस तरफ लेके गए हैं तो 0 आ जाए, प्लस में n हो जाएगा, और 1 इस तरफ आएगा तो -1, और ये 0 आ गया। तो n जो है वो ग्रेटर किससे हो जाएगा, 0 से। तो अब हमारे पास ये जो इंटेग्रल है, ये जो वैल्यू 0 से 1 ये एग्जिस्ट भी कर रही है और पॉजिटिव वैल्यू दे रही है। 0 और 1 x की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, ये एग्जिस्ट कर रही है पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ m एंड n। हमने बाई कन्वर्जेंस टेस्ट अप्लाई करके भी दिखा दिया है। ठीक है, इट इज़ द फंक्शन विच डिपेंड अपॉन m एंड n। ये वो फंक्शन है जो m बीटा फंक्शन उसको कहते हैं, m एंड n, ठीक है, पे डिपेंड कर रहा है, एंड इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ m एंड n, इट इज़ कॉल्ड बीटा फंक्शन। ओके, अब आगे आए, अब ये भी क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन हैं और ये भी हम डिस्कस करते हैं। शो दैट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स आर कन्वर्जेंट। ठीक है,
ये देखें पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे साथ में 1/x² भी आएगा, यहाँ पे 1/x² भी आना है, ठीक है। साइन स्क्वायर 1/x और dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम लेट कर लिया कि f/x हमारे पास साइन स्क्वायर 1/x है और g/x जो है वो हमारे पास 1/x² है, ठीक है। देन अब हमने बाय कन्वर्जन टेस्ट ही इसको चेक करना है, कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। लिमिट x अप्रोच किसको करिए, इनफाइनाइट को f/x ओवर g/x, ठीक है। और लिमिट x अप्रोच किसको करिए, इनफाइनाइट को साइन स्क्वायर 1/x, ठीक है। अब हमने पुट कर दिया f/x की और g/x की वैल्यू। अब हमने जो हमारे पास 1/x है ना, इसको लेट कर लिया कि हमारे पास लेट किया कि y किसके इक्वल है, 1/x के, ठीक है। अब देखें बाय साइन हमने यहाँ पे लगा दिया साइन y/y और ये होल में स्क्वायर बन रहा है, और लिमिट y अप्रोच किसको करिए, 0 को, और बाय सैंडविच थ्योरम। अब देखें यहाँ 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो साइन के लिए ये चीज़ सैंडविच थ्योरम में हमने पढ़ी है कि अगर हमारे पास कोई भी इस टाइप की वैल्यू हो साइन y/y जैसे हमने पढ़ा था और इसका होल में स्क्वायर हो तो वो हम इसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो इंटेग्रल 1 to ∞ f/x dx, और अगर बात करें कि f/x की वैल्यू की और g/x की वैल्यू की, तो ये सेम एक ही तरह का बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक कन्वर्जेंट है तो दूसरा भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज दोनों ही कन्वर्जेंट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 2 वाला है ना, ये आपने खुद ही देख लेना है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, सेम एज इट इज़ है, ठीक है। ओके, अब आ जाए नेक्स्ट नंबर 3 वाला। अच्छा, इसमें देखें कि इसमें 0 से 1 हमारी लिमिट्स पॉइंट है और x log x है और 1 + x का होल में स्क्वायर है dx। अब देखिए हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास log x है और वो लेस किससे है, x से, और x बिलोंग किससे करा है, हमारे जो लिमिट्स पॉइंट है 0 1 है, ठीक है। अब देखें हमने मल्टीप्लाई करवा दिया x ऑन बोथ साइड, ठीक है। x log x आ गया और वो लेस किससे है, x² से, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि इसको इम्प्लाइज किया और डिवाइड कर दिया बोथ साइड से 1 + x के होल स्क्वायर को, और जब ये डिवाइड किया तो तब भी हमारी वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आया, लेस x log x ओवर 1 + x का होल स्क्वायर, ये लेस किससे है, x² ओवर 1 + x² से, ठीक है। तो नाउ अब जब हमने इस पर इंटेग्रल अप्लाई किया तो ये हमारे पास प्रॉपर इंटेग्रल बन गया। तो जो प्रॉपर इंटेग्रल है वो कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, जो प्रॉपर इंटेग्रल हो वो फाइनाइट भी हो और फिर वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। अब ये 4 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम इसमें भी वही स्टेप, इसमें हमने क्या किया कि +1 कर लिया, पहला स्टेप वही log x लेस किससे, x से, और फिर हमने, ठीक है, इसमें +1 ऐड करवा दिया, और उसके बाद हमने क्या किया है कि ये स्टेप देख लें आप लोग, ठीक है। log x डॉट log इंटू 1 + x, ठीक है, और ये लेस किससे है, x इंटू x + 1 से, ठीक है। उसके बाद इंटेग्रल अप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या बना, प्रॉपर इंटेग्रल। जब ये प्रॉपर इंटेग्रल है तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब यहाँ पे एक नोट है छोटा सा, वो देख लें, इंटेग्रल 0 से a और 1/x की पावर p dx, ये डिवर्ज कब करेगा, बाय यूजिंग p टेस्ट, ठीक है। p अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 1 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, एंड कन्वर्ज कब करेगा, जब p लेस किससे हो, 1 से, और कन्वर्ज कब करेगा, इफ़ एंड ओनली इफ p जो है वो हमारे पास, ये देखें, अगर हमारे पास a to ∞ है, देखें ना लिमिट्स चेंज हुई है तो कंडीशन भी चेंज हो गई है, 1/x की पावर p dx, ठीक है। कन्वर्ज कब करेगा, जब p जो है वो ग्रेटर किससे हो, 1 से हो। तो आपने इसको एज MCQs याद रखना है, ठीक है, MCQs में ये पूछा जा सकता है। अब हम एक पार्ट और इस चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो जो पॉइंट आपका क्लियर नहीं है तो वो काइंडली आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।